हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ स्कूल ऑफ बैंकिंग। इस यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मेरे पास है बहुत ही एक स्पेशल स्टूडेंट जिनका नाम है लक्ष्यश्री दास और वो केसी दास कॉमर्स कॉलेज छत्रीबारी के स्टूडेंट है। वो इसी साल पास कर चुकी है बीकॉम केसी दास कॉमर्स कॉलेज से और इसी साल उन्होंने एक बहुत ही अच्छा एक अचीवमेंट किया है और वो अचीवमेंट है एसबीआई क्लरिकल 2018 बैच पास आउट। मतलब 2018 एसबीआई क्लर्क उसने क्रैक कर दिया है और आज हमारे सामने बैठी है अपने सक्सेस को शेयर करने के लिए। तो मैं आप मिलाने जा रहा हूँ लक्ष्यश्री दास। हेलो लक्ष्यश्री। देखिए लक्ष्यश्री, आपने पास किया है तो हमारी तरफ से आपको बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस हमारे इंस्टीट्यूट की तरफ से, क्योंकि आप केसी दास कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट है। केसी दास से हमारा बहुत ही एक अच्छा रिलेशनशिप है कॉलेज से। मैं आपको सवाल पूछने जा रहा हूँ कि आपको ये एग्जाम पास करके कैसा फील हो रहा है? आपके परिवार में जो है, आपकी मम्मी हैं और यू आर ओनली 21 years old एंड आई एम वेरी, मतलब इसलिए मैं बहुत खुश हूँ कि इतने कम एज में आपने बहुत ना, बच्चे कभी कभी 27 हो जाते, 26 हो जाता है, लेकिन यू आर जस्ट 21 years एज एंड इसी साल में आपने पहला ही मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही ये एसबीआई क्लरिकल 2018 में आपने क्रैक कर दिया इस एग्जाम को। बहुत ही बड़ा कॉन्ग्रेचुलेशन आपको हमारे साइड से। फर्स्ट ऑफ ऑल बिगेस्ट थैंक्स टू अकबर सर, श्रीधर सर, अकबर सर, श्रीधर सर, they played a very important role in my life। 2017 में मैं ग्रेजुएट हो गई थी। उसके बाद मैं सर आप लोग को देखा। उसके पहले जनवरी फरवरी मंथ में आप लोग आए थे हम लोग के कॉलेज में, केसी दास कॉमर्स कॉलेज में। देन हम आप लोग अच्छा डेमो दिया था तो अच्छा लगा, आई वॉज वेरी इम्प्रेस्ड। तो उसके बाद हम सोचा कि बीकॉम ख़त्म कर लेती हूँ, तो कुछ महीना ही है, 4 या 5 महीना। उसके बाद हम कोचिंग ज्वाइन कर लेगा वहाँ पर। उसके बाद हम बीकॉम का एक एग्ज़ाम ख़त्म हुआ। उसके बाद आफ्टर 1 or 2 वीक हम अकबर सर को कॉन्टेक्ट किया। सर बोला आ जाओ इंस्टीट्यूट। मई महीना था लास्ट में, तो उसके बाद हम लोग को दूसरा बैच जून में था, एक नेक्स्ट बैच। उससे पहले सर आप लोग बोला कि दूसरा बैच में कर लो तो कैसा फील होगा, एक एक्सपीरियंस भी हो जाएगा और कर लो। तो हम उस पहले भी दूसरा बैच में कर चुकी हूँ पहले। देन आफ्टर हम लोग का खुद का बैच स्टार्ट हो गया। देन हम किया पूरा क्लास, पूरा रेगुलर थी मैं। उसके बाद बीकॉम का रिज़ल्ट आया। देन आई वॉज एलिजिबल फॉर गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स। तब मैं क्लास भी करती थी, एग्ज़ाम भी देती थी, बट नहीं हुआ था क्लियर। थोड़ा दुख लगता था कि हम उसके बाद हम लोग का सर फरवरी में ख़त्म हो गया था कोचिंग। तब देखा मेरा वीक पॉइंट्स क्या है, एनालाइज़ किया सर हम। उसके बाद एक देखा कहाँ मेरा रॉन्ग होता था, कहाँ मेरा राइट होता, और मेरा स्ट्रॉन्ग पॉइंट कौन सा था। तो मैथ्स रीजनिंग स्ट्रॉन्ग पॉइंट था। हम सोचा कि मुझे जीके कुछ नहीं पता था तो अभी से अपडेट करो। सर रेगुलरली जीके पढ़ती थी, तो उसके बाद हम खुद को अपडेट बनाया। सो वहाँ फरवरी से रेगुलरली अपडेटेड रही हूँ सर, टिल अप टू डेट, टिल टुडे। उसके बाद सर वहाँ से बहुत हेल्प होता है। जीके पोर्शन स्ट्रॉन्ग बना लिया खुद का। उसके बाद एसबीआई का जो क्लर्क का नोटिफिकेशन जनवरी में ही निकला था। देन साहब ने मैसेज दिया था मुझे, दिस हैज वैकेंसी एज रिलीज, यू कैन अप्लाई। उसके बाद हम सर को पहले ही पूछ चुका था, सर कैन आई अप्लाई फॉर दिस। मैंने बोला था अप्लाई हाँ सर, यू कैन ऑब्वियसली सर। तब से मुझे बहुत इंस्पायर हुआ सर। आपका पहले वीडियोस भी देख चुकी थी और पहले सर क्लास में आप जो मोटिवेशन देती थी मुझे, हम लोग को सबको, सर आई हैव टेकन इट ए स्ट्रॉन्ग पॉइंट एंड सर पॉजिटिव पॉइंट। सर पॉजिटिव रहो, फर्स्ट पॉजिटिव रहना है। उसके बाद डू योर बेस्ट एंड गो विद द फ्लो, तब यू विल गेट द रिजल्ट ऑटोमेटिकली ना। वही किया। उसके बाद फर्स्ट मैं ही घर में मिडिल हूँ, सब रेस्पॉन्सिबिलिटी मुझ पर, सब भरोसा मुझ पर ही करते थे सब कोई। तो आई डोंट हैव माई फादर, मेरा फादर नहीं है। बहुत पहले ही 2004 या 3 में पास हो गया था। उसके बाद मेरी मम्मी बहुत मतलब कष्ट करके हम लोग को बड़ा किया। तो आई नो द पेन। अब जब आँखों में देखती हूँ तो ऐसे लगता है बहुत पेन करके हम लोग को, मतलब हम लोग को बड़ा किया। देन सिस्टर उतना कुछ नहीं करती, ट्यूशन्स करती है। भाई चौथा है, मैं ही मिडिल हूँ। तो हम सोचा कि फुनकम नहीं करें, डायरेक्ट कोचिंग लो। और आई विल गिव 1 year एक हाथ में एक देती हूँ, तब लेट्स सी क्या होता है। तो उसके बाद एसपीएम का एग्ज़ाम जब प्रीलिम्स पास हो गया, आपको बोला ही था आपको, और मेंस के लिए आप तो सर आया था हम यहाँ। उसके बाद आप तो बोला ही था ना
You have to get, this is my first and last warning to you. Okay. तभी थोड़ा अच्छा लगा तब, और हम सीरियसली ले लिया। हाँ, तब से दिन रात पढ़ाई किया, एकदम पूरा एग्ज़ाम तक सब बाहर नहीं निकला घर से। वही सर पहले, उसके बाद जीके जो पहले पढ़ा था वो अब रिवाइज कर लिया, वही एग्ज़ाम में ऐसे किया, उसके बाद मेंस भी क्लियर हो गया। That's very good. यस, और कॉन्ग्रेचुलेशन टू लक्ष्यश्री। और मैं लक्ष्यश्री के तरफ से मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ सभी एस्पायरेंट के लिए जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, कि एक एग्ज़ाम्पल है जो कि दूसरों को ये बताता है कि सक्सेसफुल वही होता है जो कि करेक्ट डिसीजन ले, लेकिन वो करेक्ट डिसीजन होना चाहिए, करेक्ट टाइम पे होना चाहिए। अगर आप कुछ प्लान कर रहे हो लेकिन अगर वो करेक्ट टाइम पे वो सही डिसीजन अगर आप नहीं लोगे तो ये होता है कि आपका मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है और वो धीरे धीरे वो आपका मतलब वो सक्सेसफुल नहीं हो पाते हो आप। और एक चीज़ मैं लक्ष्यश्री की वो एग्ज़ाम्पल के तौर पे रख के मैं बोलना चाहता हूँ कि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि ग्रेजुएशन कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम लोग प्लान करेंगे क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन इसने क्या किया, ग्रेजुएशन के पहले ही ये प्लान कर चुकी थी कि मुझे क्या करना है, आगे मुझे क्या करना है, और ग्रेजुएशन के पहले इसने अपना प्रिपरेशन स्टार्ट किया और जैसे इसका ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ उसके जस्ट 2 महीने बाद इसके पास एक जॉब है। तो एक बहुत ही बड़ा ये मतलब मोटिवेशन है अपकमिंग एस्पायरेंट स्टूडेंट के लिए कि आपको भी अपने लाइफ को इसी तरह से प्लान करना है। ऐसा नहीं कि आप ग्रेजुएशन कर लो उसके बाद सोचना स्टार्ट करो कि हमको क्या करना है क्या नहीं, आप पहले से प्री प्लान रहो। देखो आपके पास आप निश्चित ग्रेजुएशन के बाद एक जॉब होगा और उसका एक सही एग्जाम्पल लक्ष्यश्री आपके साथ बैठी है। जैसे लक्ष्यश्री ने अपना सक्सेस स्टोरी शेयर किया है, हम लोग केसी दास कॉमर्स कॉलेज में गए थे लास्ट ईयर, वहाँ हम लोगों ने सेमिनार किया और बहुत सारे स्टूडेंट ने पूछा था हम लोगों को क्या एडमिशन का क्या प्रोसीजर है वगैरह वगैरह। तो बहुत सारे स्टूडेंट आए भी और बहुत सारे स्टूडेंट नहीं भी आए, लेकिन एक बात है ना कि डिसीजन आपका होना चाहिए। जैसे अगर आपको पढ़ना है तो आपको पढ़ना है, नहीं पढ़ना है तो नहीं पढ़ना है, आप करो या फिर जाने दो उसको, आपको करना ही नहीं है उसको। क्या होता है कि अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं कि जो सिर्फ मतलब जैसे कॉमन लाइफ है उसको भी मिला करके पढ़ाई को मिला करके चलेगा। ये कंपटीशन एग्जाम है, तो कंपटीशन एग्जाम में क्या होता है कि ना इसमें सेक्रीफाइस इन्वॉल्व होता है इसमें। जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स होता है कि फेसबुक करेगा, व्हाट्सएप करेगा, यूट्यूब करेगा, लेकिन फिर भी उसको पूरा करके पूरा टाइम स्पेंड उसमें देगा और फिर उसमें पढ़ाई भी साथ में करेगा तो फाइनली रिजल्ट नहीं आएगा, बोले कि सर पास नहीं होगा। तो उसमें क्या होता है कि आपको उसमें डिपेंड करना पड़ता है, उसमें आपको डिसाइड करना पड़ता है आपको क्या चाहिए। आपको फेसबुक चाहिए, आपको यूट्यूब चाहिए, या फिर आपको व्हाट्सएप चाहिए, या फिर आपको जॉब चाहिए। अब दोनों में ऐसा नहीं करना है कि फेसबुक को व्हाट्सएप ये सब पूरा टोटली अवॉइड कर देना, ऐसा नहीं है। लेकिन आपको डिसीजन लेना पड़ेगा। देखिए ये फेसबुक, व्हाट्सएप और ये यूट्यूब जो सोशल मीडिया है इसके बारे में कोई डिस्कस नहीं करता है, लेकिन एक बात है ना कि हर स्टूडेंट को ये डिस्टर्ब करता है अंदर से। जब स्टूडेंट प्रिपरेशन जब शुरू करता है तो मैं इसके ऊपर डिस्कस कर रहा हूं। आप डिसाइड कर ले कि आपको क्या चाहिए, आपको फेसबुक चाहिए या फिर आपको जॉब चाहिए। आप दोनों में से आप एक को डिसाइड कीजिए कि आपको एक चाहिए होगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होता है बहुत सारे स्टूडेंट को दोनों चाहिए होगा, तो दोनों तो नहीं मिल सकते ना आपको मिलेगा एक। लेकिन एक बात है ना, ये प्रॉमिसिंग बात है कि अगर 1 साल आपने, देखिए लक्ष्यश्री ने ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया था, ये 2 या 3 महीने में अपना SBA क्रैक किया है लक्ष्यश्री ने। लेकिन एक बात है कि अगर 6 महीने या 7 महीने में मैक्सिमम 1 साल आप हाथ में लेकर जम के पढ़ाई करें ना, आपको कोई भी एग्जाम क्रैक हो जाएगा। लेकिन एक बात है कि इसके अलावा आपके लाइफ में बहुत सारी और भी चीजें जो रोल होता है आपके लाइफ में, थोड़ा कम कर दो उन लोगों को रोल को, ताकि आपको पढ़ाई में अच्छा समय मिल सके और आप अच्छे से पढ़ाई कर सके उस चीज को। लेकिन एक बात है कि और भी स्टूडेंट है, जैसे कि हमेशा स्टूडेंट बोलते रहते सर व्हाट्सएप है, फेसबुक है, ये सब भी करना पड़ता है। तो मेरे पास एक स्टूडेंट का एक आई कैन गिव एडवाइस कि जब आप पढ़ाई करने के लिए बैठे, जब भी कोई रूम में पढ़ाई कर रहे हैं तो जो मोबाइल है उसको दूसरे रूम में छोड़ दीजिएगा। तो अगर दूसरे रूम में छोड़ेंगे तो वो मोबाइल कभी आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा। देखिए स्टूडेंट लाइफ में मोबाइल इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता, जैसे अटेंड करना जरूरी है ऐसा कोई जरूरत नहीं होता, मैक्सिमम स्टूडेंट लोग को जरूरत नहीं होता। तो क्या होता है मोबाइल को आप दूसरे रूम में रख दीजिए और दूसरे रूम में रह करके आप पढ़ाई कीजिए। उसका पढ़ाई करने के बाद या 3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद जाकर के देखिए कि किसका इसका नोटिफिकेशन आया। लेकिन इसके बाद इसमें यह फायदा होता है कि आपको ये मोबाइल डिस्टर्ब नहीं करता। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर में कि आपको क्या सिलेक्शन, आपने क्या सोचता है पढ़ाई के ऊपर में, वो डिपेंड करता है। और जो केसी दास कॉमर्स कॉलेज का और भी बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो हमारे पास है अभी जो पढ़ाई कर रहे हैं, उन लोगों का भी